Welcome friends, we can start Anatomy and Physiology, the Pharmacy first year. So what is anatomy and what is physiology? Anatomy is the study of structure and relationship between body parts. Anatomy किसे कहा जाता है? Anatomy यानी शरीर रचना का अभ्यास, उसे anatomy हम कह सकते हैं. Physiology is the study of the function of body parts and the body as a whole. फिजियोलॉजी हम किसे कह सकते हैं? जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शन होते हैं उसका अभ्यास, उसे हम फिजियोलॉजी कह सकते हैं. नाउ ग्रॉस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेकेड आइज सच एज हार्ट एंड बोन्स. ग्रॉस एनाटॉमी जो हम नेकेड आइज के अभ्यास को देख सकते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स विजिबल टू नेकेड आइज, जो हम नेकेड आइज से हम हमारे आँखों से देख पाते हैं, जैसे कि हार्ट और बोन्स, उनकी स्टडी करना यानी कि ग्रॉस एनाटॉमी होता है. हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू की स्टडी करना, वो कौन से लेवल पे? माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि वो हमारे नेकेड आइज से नहीं देख पाते हम. साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. साइटोलॉजी की स्टडी करना भी क्या होता है? सेल्स की अभ्यास करना यानी साइटोलॉजी, वो भी हम हमारे माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम स्टडी करते हैं. न्यूरोफिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द नर्वस सिस्टम फंक्शन. न्यूरोफिजियोलॉजी मतलब अपनी नर्वस सिस्टम के हम फंक्शन की स्टडी कैसे करते हैं, उसे हम न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं. डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गन and system. So what is organ? A cell is the smallest functional unit of an organism. हम सबको पता है कि सेल क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म का. The tissues having same physical characteristics and functions are described as organ. टिश्यूज़ में जो सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एज वेल एज फंक्शंस होते हैं, उसे हम ऑर्गन कहते हैं. अब सिस्टम, वेरियस टाइप्स ऑफ Various types of tissues joins to form a system and a system consists of a number of organs and tissues. अलग अलग प्रकार के जो टिश्यूज़ होते हैं वो जॉइंट्स होते हैं और उससे प्रोड्यूस करते हैं, यानी उससे फॉर्म होता है सिस्टम. अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, और उस सिस्टम में नंबर ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल skeletal system, reproductive system, respiratory system and nervous system. The main system of the human body are circulatory system, digestive system. ऐसे हमारे पास 11 टाइप के ह्यूमन बॉडी के सिस्टम है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इसे हम लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम. ऐसे टोटल 11 टाइप के मेन सिस्टम है हमारे बॉडी में. सो हम फर्स्ट देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? सर्कुलेट द ब्लड अराउंड द बॉडी वाया द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्लड हमारे होल बॉडी में हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू डिलीवर करता है, और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑर्गन्स एंड सेल्स एंड कैरिंग देयर वेस्ट प्रोडक्ट अवे. इसी के साथ ऑक्सीजन एंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि पोषक होते हैं, वो ऑर्गन को डिलीवर करता है और सेल्स को डिलीवर करता है, एंड कैरिंग देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे. और उसी के साथ जो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकलता है, यानी लेके आता है. सो इसमें क्या है? ब्लड अराउंड दी होल बॉडी सर्कुलेट करता है थ्रू दी हार्ट, आर्टरी एंड वेन. उसी के साथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है टू द ऑर्गन एंड सेल्स, और उसी के साथ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है. कीप्स द बॉडी टेम्परेचर इन द सेफ रेंज. बॉडी का टेम्परेचर जो है सेफ रहता है. डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. System to absorb nutrients and remove waste via the
gastrointestinal tract including the mouth, esophagus, stomach and intestine. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करती है किसके थ्रू, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है माउथ, इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। एलिमिनेट्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, क्या करता है वो एलिमिनेट करता है फ्रॉम द बॉडी, क्या, वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, इन्फ्लुएंसेस द फंक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग हार्मोन्स। इंटीग्यूटेनरी सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। इंटीग्यूटेनरी सिस्टम में क्या आता है, स्किन, हेयर, नेल्स, वेट एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इम्यून सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इम्यून सिस्टम में डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेंस दैट मे हार्म द बॉडी, जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं उसके अगेंस्ट में खड़े रहते इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। द सिस्टम कंप्राइजिंग अ नेटवर्क ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स दैट कैरी अ क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। सिस्टम कंप्राइजिंग अ नेटवर्क, सिस्टम में क्या होता है, एक नेटवर्क रहता है लिम्फेटिक वेसल्स का, वो कैरी करती है एक क्लियर फ्लूइड, उसे हम कहते हैं लिम्फ। मस्कुलर सिस्टम एनेबल्स द बॉडी टू मूव यूजिंग मसल्स। मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को मूवमेंट करने का कार्य मस्कुलर सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम कलेक्ट एंड प्रोसेसेस information from the senses via nerves and the brain and tells the muscles to contract to cause physical action. Nervous system यानी collects and processes information from the senses via the nerves and brain. Nerves and brain से हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट्स करती है एंड टेल्स द मसल्स, और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मसल्स को बताया जाता है टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज फिजिकल एक्शन, कि फिजिकल एक्शन कौन सी लेनी है। रेनल सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। द सिस्टम वेयर द किडनीज फिल्टर टू प्रोड्यूस यूरिन एंड ड्रेन द वेस्ट। द सिस्टम वेयर द किडनीज फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। रेनल सिस्टम का कार्य क्या होता है, किडनी से ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट, और वही यूरिन हम एज अ वेस्ट प्रोडक्ट यानी बाहर निकालते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है क्या रिक्वायर करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी संतान की निर्मित करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य किया जाता है, उपयोग किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रिंग्स एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम का यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करना एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्य रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो जाता है, किया जाता है लंग्स के थ्रू। स्केलेटल सिस्टम बोन्स मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। स्केलेटल सिस्टम का कार्य होता है जो बोन्स है वो मेंटेन किया जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी सिस्टम यानी देख लो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस थ्रू द हार्मोन्स प्रोडक्शन। ये हमने यहाँ पे शॉर्टकट दिया है यानी कि डायरेक्ट कैच किया जा सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम गैस एक्सचेंज बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। गैसेस क्या होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू अलाउ एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट विल जनरेट ऑफस्प्रिंग्स। हमने बताया गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में संतान पैदा करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य किया जाता है। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का कार्य होता है। मस्कुलर यानी कि वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट, हम हमारी इच्छाओं से या फिर अनिच्छाओं से अपने ऑर्गन्स को कैसे मूवमेंट करें, उसके लिए हम मस्कुलर सिस्टम का कार्य करते हैं।
Nervous system processing center for the sensory input using the input to exclude appropriate responses. एक्शन देने के लिए हमारे नर्वस को जो सेंसरी है जो पास किया जाता है उसके अगेंस्ट कौन सा एक्शन देना है, कौन सा रिप्लाई देना है, वो हमारे नर्वस सिस्टम का कार्य होता है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विच ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट. कार्डियोवास्कुलर का कार्य होता है सर्कुलेट करना ब्लड को, विच ट्रांसपोर्ट द गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट. जो वेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. लिम्फेटिक सिस्टम हमने बताया है. सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ विच मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शन. यूरिनरी सिस्टम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. यूरिनरी यानी यूरिन हम एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं. स्केलेटल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ मेनी इंटरनल ऑर्गन्स. ये है सैगिटल प्लेन, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स प्लेन, proximal, distal, lateral, medial, inferior, superior, anterior, coronal plane. Here are the some commonly used directional terms: anterior, posterior, midline, lateral and medial. Anterior यानी होता है near the front of the body यानी front view. Posterior होता है near the back of the body यानी back view. Midline यानी an imaginary vertical line that divides the body equally right down the middle. Lateral होता है farther from the midline यानी कि side view. And medial होता है nearer to the midline यानी side view. Superior है towards the head, upper part of the structure यानी bird eye view और looking down. Inferior यानी away from the head, lower part of the structure, bottom view और looking up. सुपरफिशियल होता है क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी. डीप यानी अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी. प्रॉक्सिमल यानी नियरर टू द ओरिजिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर. डिस्टल यानी फार्दर फ्रॉम द ओरिजिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर. फंटनेली यानी कार्टिलेजियस स्पेस बिटवीन द क्रैनियल बोन ऑफ एन इन्फेंट. फोरामेन यानी अ होल थ्रू अ बोन. फोसा यानी अ ब्रॉड शैलो डिप्रेस एरिया. फोविया यानी अ पिट लाइक डिप्रेशन. ग्रो यानी अ लॉन्ग पिट और अ फरो. मीटर्स अ शॉर्ट कैनल. सिनस अ कैविटी विद इन अ cranial bone. Sulcus a long white groove. Suture a fibrous interlocking joint of the cranial bones. Alveolus a tooth socket. Canal a tunnel like a passageway. Articulation an area where two bones contract at a joint. Boss a smooth broad eminence. Candle a rounded articular process. Crest यानी a prominent sharp ridge of bone. Eminence a bony projection less prominent than a process. Epicondyle यानी a non-articular projection near a condyle. Facet यानी a small articular surface. Humulus a hook shaped projection. Head a large rounded articular end of a bone. Line a raised linear surface. Malleus a rounded protuberance of the ankle. Neck the section of a bone between the head and the shaft. Process a bony prominence. Ridge a linear bony elevation. Spine a long thin process. Torus a bony thickening. Trochanter a large blunt process of the femur. Tuberosity a large roughened eminence. Tubercle a small roughened eminence. Fontanelle a cartilaginous space between. Here हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है. थैंक यू सो मच. ऐसे ही हम एक एक चैप्टर वाइज सेशन लेंगे. थैंक यू.